बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। उसका नाम था अमन। अमन बचपन से ही बहुत मेहनती था। उसके माता पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी और वह अपनी छोटी बहन नीरा के साथ रहता था। गांव के लोगों में एक बात बहुत मशहूर थी। गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ कभी एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम विक्रम सिंह था। वह बहुत लालची और निर्दयी इंसान था। वह गरीब किसानों से जबरदस्ती जमीन छीन लेता और कई लोगों को मार भी चुका था। एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि विक्रम सिंह की हवेली में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, पूरा घर जलकर राख हो गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि विक्रम सिंह की लाश कभी नहीं मिली। उसके बाद से उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को चीखने की आवाजें, खिड़कियां अपने आप खुलना बंद होना और कोई अदृश्य ताकत लोगों को हवेली से दूर भगाना। गांव वालों ने उस हवेली को अभिशप्त मान लिया और वहां जाना बंद कर दिया। एक दिन गांव में खबर फैली कि हवेली में छुपा खजाना है। विक्रम सिंह की जमा की हुई संपत्ति, सोना, चांदी, हीरे और बहुत कुछ। ये बात धीरे धीरे अमन के कानों तक भी पहुंची। अमन ने पहले तो इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसके मन में ये लालच पनपने लगा कि अगर वो खजाना पाले तो नीरा को पढ़ा लिखा कर अच्छी जिंदगी दे सकेगा। एक रात जब नीरा सो रही थी, अमन ने अपना बैग उठाया, एक टॉर्च और एक लकड़ी की छड़ी ली और चल पड़ा उस अभिशप्त हवेली की ओर। अमन जैसे ही हवेली की सीमा में पहुंचा, उसे लगा जैसे हवा एकदम भारी हो गई हो। पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे, जबकि हवा एकदम शांत थी। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अमन ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर तरफ जाले लगे थे। दीवारों पर खून के निशान जैसे कुछ थे और एक अजीब सी सड़न की गंध चारों ओर फैली हुई थी।